हुकूमत ने काबीना ने सुना दिया है। अभी हम देख रहे हैं तकरीरें भी हुई हैं असेंबली में। किसी सूरत 21 अरब रुपया जारी नहीं हो रहा। सुप्रीम कोर्ट का कोई हक नहीं है कि वो फैसला कर सके। इलेक्शन होंगे, अक्टूबर में होंगे, नवंबर में होंगे, कब होंगे नहीं होंगे, ये फैसला सिर्फ हुकूमत का है, इत्तेहादियों का है। बिल्कुल ऐसा ही है और मैं नहीं समझता कि इसमें कोई सरप्राइज़ है। उसकी वजह यह है कि जवाब यही आता है कि अगर शहबाज शरीफ साहब को घर भी जाना पड़ गया तो नए वज़ीर आज़म आ जाएंगे, इसमें कौन सा बड़ी बात है। उसकी वजह यह है कि बेसिकली ये फ़ैसला ओवरऑल कर लिया गया है कि फ़िलहाल जो है वो इंतखाबात में नहीं जाना, और मई की जो तारीख़ है उसको तो बिल्कुल ही तस्लीम करने को तैयार नहीं है। और आज जो तकारीर हो रही हैं या इससे पहले होती रही हैं, मैं नहीं समझता कोई तब्दीली है इनमें बयानिए की PDM के जहाँ तक उनका ताल्लुक़ है तो। लेकिन अगर ओवरऑल सूरत हाल देखी जाए, ख़ास तौर पे पंजाब के इलेक्शन के हवाले से, तो नून लीग की तरफ से कोई उम्मीदवारान का जो है वो ऐलान ना होना या फिर कोई टिकट फाइनलाइज़ ना करना, वही बहुत था ये समझने के लिए कि आगे क्या होने वाला है। उसकी वजह यह कि बग़ैर तैयारी के तो आप नहीं जा सकते। या तो आप बिल्कुल बॉयकॉट करें और प्लेट में रख के हुकूमत दे दें तहरीक इंसाफ को और वो आकर सीज़ कर ले पावर, या फिर आप जो है वो ये आमादगी का इजहार करें कि अगर इंतखाबात हैं तो तैयारी का टाइम दें, कोई मीडिएशन करें, बैठ के बात करें, कोई तारीख डिसाइड कर लें ऐसी। तो अगर बॉयकॉट का मूड है या फिर अनलाइकली है इलेक्शन और वो तैयारियाँ भी होती हुई आपको दिखाई नहीं दे रही, बैलेट पेपर्स की छपाई भी शुरू नहीं हुई, तो उसका मतलब यही है कि फिर इस सिस्टम को मज़ीद ड्रैग करना है। जो कल हम बात कर रहे थे वही है। अनफॉर्चुनेटली रोज़ यही बात दोहरानी पड़ती है क्योंकि सियासतदान भी रोज़ यही बात दोहराते हैं, और वो भी इसीलिए कि अब फैसला जो है वो PDM की गवर्नमेंट जो है वो उसी ने करना है, और इलेक्शन कमीशन से अगर वो कोऑपरेट नहीं करेंगे तो वो ख़ुद तो फ़ंड का इजरा नहीं कर सकते। सिक्योरिटी के मामला जो हैं वो भी आपके सामने हैं। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर सबसे बड़ा जो क्वेश्चन मार्क है वो अदलिया की अथॉरिटी के ऊपर है। उसकी वजह यह है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजंस हैं या उनकी जो डायरेक्शंस हैं, अगर उसका मजाक बन गया और ये फ़ैसला हो गया कि जो भी डायरेक्शन दी जाएगी उसको मानना ही किसी ने नहीं है, तो फिर उसका मतलब ये है कि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो किसी को नहीं मालूम कि वो कहाँ एग्जिस्ट करता है, किसने किसकी बात माननी है। पूरा निज़ाम जो है वो क्वेश्चनेबल हो जाता है, क्योंकि अगर अदलिया की जो जुरिस्डिक्शन है उसको क्वेश्चन कर देंगे आप और उनके जो ऑर्डर्स हैं उनकी वक़्त कोई नहीं रहेगी, तो उसके बाद ये तयन करना बहुत मुश्किल है कि रियासत चला कौन रहा है। मुज़म्मिल, दो राय हैं। एक ये कि जी जिस तरह सलमान राजा साहब ने कहा और लोगों ने पढ़ा उसका, कुछ लोगों ने उन्होंने कहा कि जी आप कहते हैं क्या हो गया, 90 दिन के इलेक्शन नहीं हुए या आइन के मुताबिक नहीं होते, तो उन्होंने कहा आसमान गिर गया, तबाही हो गई। जो बात आप कर रहे हैं कि जी सुप्रीम कोर्ट के अगर फैसले नहीं मानते तो हुकूमत तो कहती है गलत फैसले हैं तो हम क्यों माने। सदीक, आप क्या कहते हैं? हुकूमत कहती है जी गलत फैसले को हम क्यों माने, और अगरचे इसमें यह होगा कि हमने फिर हर एक ने अपना फैसला लेना है, जिसको लगेगा सुप्रीम कोर्ट का फैसला सही है तो मान ले, गलत है तो ना माने, तो ये तो फिर एक क्योस है। लेकिन हुकूमत कहती है कि जी पार्लियामेंट फैसला करेगी, हुकूमत फैसला करेगी, अक्टूबर में नवंबर में इलेक्शन होने हैं या आगे जाने, कुछ भी है, सुप्रीम कोर्ट का इससे कोई लेना देना नहीं है, वो बीच में ना आए, कोई पंचायत ना बने। इनके कॉल और फेल में तजाद है। अगर ये 4-3 का फैसला है और 4 के मुताबिक तो दरखास्तें मुस्तरद हो गई थी, फिर तो ये फैसला ही नहीं है। फिर ये काबीना में क्यों लेके गए, फिर ये कौमी असम्बली में क्यों लेके गए, फिर ये पार्लियामेंट में क्यों लेके गए। और एक तरफ ये सुप्रीम कोर्ट का कहते हैं कि हम इन 3 जजेस को मानते नहीं हैं, दूसरी तरफ उनके हुक्म पे ये मुज़ाकरात की बात भी शुरू करते हैं, उनसे टाइम भी मांगते हैं। और उसामा भाई, जब लास्ट हेयरिंग हुई थर्सडे को, जुमेरात को, उस दिन जो ख्वाजा साद रफीक साहब हों या सादिक साहब, सॉरी मुझे मेरी आवाज़ वापस आ रही है? जी आ रही है। अच्छा, तो ये जो शख्सियात हैं, इनमें से जितनी भी हुकूमती शख्सियात हैं, PDM में शामिल जमातें हैं, इन तमाम जमातों ने, इनके नुमाइंदों ने रोस्टम पर आकर जब बात की, उनमें से किसी ने ये नहीं कहा कि हम आपके फैसले को नहीं मानते या हमें आप पे एतमाद नहीं है या हम आपका बाइकआउट कर रहे हैं, बल्कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर बंदयाल साहब ने कहा कि मुझे खुशी है कि आप में से किसी ने नहीं कहा कि हमारा ऑर्डर गलत है। तो एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानते हैं और मान के काबीना में मामला ले जाते हैं, पहले कायमा कमेटी में लेके जाते हैं, फिर काबीना में लेके जाते हैं, फिर पार्लियामेंट में ले आते हैं, आज भी पार्लियामेंट में ले गए, दूसरी तरफ कहते हैं वो फैसला मौजूद ही नहीं है। तो एक फैसला करो भाई, या फैसला है या नहीं है। अगर नहीं है तो फिर पार्लियामेंट में आप क्यों लेके गए हैं? नजर इनको भी आ रहा है जो ये काम कर रहे हैं। उसामा गाजी साहब, आज से शहबाज शरीफ साहब और मोहसिन नकवी साहब अपना सामान पैक करना शुरू कर दें, अपना सामान बांधना शुरू कर दें। और इस हुकूमत को अगर किसी ने माल पानी लगाया हुआ है अपनी कोई 2 नंबर कामों के लिए, तो उनसे भी मैं कहना चाहता हूं कि अपने काम या तो फौरी तौर पर इनसे करवा लें या अपना एडवांस वापस ले लें, क्योंकि ये जा रहे हैं। उसकी वजह यह है कि या ये इलेक्शन की तारीख देंगे या घर जाएंगे, तो ये इसके अलावा कोई तीसरा रास्ता नहीं है। और वैसे भी अगर आप ये भी देखें कि 18 अगस्त तक भी इनकी मुद्दत हो
तब भी कोई 100-110 दिन रह गए और पता भी नहीं चलना। लेकिन उससे बहुत पहले ये घर जा रहे हैं, इसलिए जिसने इनको पैसे दिए हुए हैं अपने काम करवाने के लिए, अपनी नौकरियां लगवाने के लिए, कोई जमीनों के मामलों पर कोई और काम निकलवाने के लिए, वो अपने अपने पैसे या तो वापस ले लें या वो जो है वो अपने काम करवा लें। काम ना ही करवाएं तो अच्छा है, क्योंकि जो भी हुकूमत आएगी वो आगे सबसे पहले जो 1 साल में इन्होंने जो ठेके दिए हैं, जो काम करवाए हैं, सब इंस्पेक्शन करेगी। और जो पंजाब में जो कुछ हो रहा है, जो मोहसिन नकवी साहब और उनकी हुकूमत कर रही है, ये जो 1200-1300 पेट्रोल पंपों के NOC दे रहे हैं, ये सारे मामला खुलेंगे। ये मैं आपको बता रहा हूँ आज। तो इसलिए ये इनके दिन अब गिने जा चुके हैं, मामलात इनके इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि आज जो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के साथ किया है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट वाज़ेह है कि क्या करेगी, वो तो नजर आ रहा है सबको। लेकिन मैं आपसे एग्री करता हूं सिद्दीक जान, मगर मसला यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो पहले फैसले दिए वो भी तो नहीं माने गए, और ये पहली दफा हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला हो, ना मानना चले, उस पर एतराज करना, वो यूसुफ ज़गलानी की दफा भी था, लेकिन इंप्लीमेंट हुआ था। तो मुजम्मिल अगर हुकूमत इंप्लीमेंट ही नहीं करती, सारे दायरे उसके साथ खड़े हैं, तो फिर सुप्रीम कोर्ट क्या कर लेगी? जो सिद्दीक जान बात करें, इनको घर जाना को कहेंगे नहीं जाते हम घर, हम नोटिफिकेशन ही नहीं करवा रहे, ऐसी की तैसी कुछ भी कर लें, वो खड़े हो गए आज, तो फिर क्या होगा? उसामा, मुझे तो इलेक्शन के बाद भी ये सूरत हाल जो है वो ख़त्म होती दिखाई नहीं दे रही। उसकी वजह ये है कि इलेक्शन तो 1970 के अंदर भी हुआ था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ वो हम सब के सामने एक तारीख है कि किस तरह से पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए। क्योंकि कन्फ्रंटेशन जब होती है बहुत ज़्यादा, तो उसके बाद इंतखाबात करा भी लिए जाएँ, तो अगर एक पार्टी या फिर पूरा सिस्टम एक पार्टी से टकराने की कोशिश में है इस सूरत में, तो उसको फिर आप ख़त्म नहीं कर सकते सिर्फ इंतखाबात के एक रिज़ल्ट को अनाउंस करके कि इसकी मेजॉरिटी है, इसकी नहीं है। क्योंकि आर्ग्यूमेंट वही कबूलियत वाला है। अगर वो नहीं होगा तो उसके बावजूद अगर आप वोट भी ले लें, जिस तरह से पहले भी जो तारीख की हम बात कर रहे हैं, वोट तो शेख मुजीब साहब ने भी लिए थे, तो उस सूरत हाल से सब ख़त्म होना। और दूसरी बात यह है कि मैं तो ये समझता हूँ कि शैडो कैबिनेट किधर है किसी पार्टी की, किसी को नहीं मालूम। कौन किस पार्टी का वज़ीर आला बनेगा ये भी किसी को नहीं मालूम। तहरीक इंसाफ अगर दोबारा से उस्मान बुज़दार साहब को मुसल्लत करने का प्लान कर चुकी है, तो सदीक साहब जो बात कर रहे हैं कि इन सारों का एहतसाब होगा, और इसके साथ साथ जो पेट्रोल पंप्स के लाइसेंस मिल रहे हैं उनका एहतसाब होगा, उस्मान बुज़दार साहब एहतसाब करेंगे आकर क्या? मुझे तो समझ नहीं आती कैसे करेंगे, किस मेरिट के ऊपर उनको दोबारा से लाया जाएगा कि फवाद चौधरी साहब को टिकट नहीं दे रहे, शहबाज गिल को टिकट नहीं दे रहे, शाह महमूद को टिकट नहीं दे रहे, लेकिन दे किसको रहे हैं उसकी जिसकी परफॉर्मेंस का किसी को इल्म नहीं है कि क्या थी। तो अगर इस तरह का मजाक करना है सिस्टम के साथ कि आप पहले कहते हैं कि मीर सादिक बाजवा साहब थे और बाद में उन्हीं की एडवाइस पे मैंने असम्बलियाँ डिज़ोल्व कर दी, तो एक पार्टी अगर डोमिनेंट है भी और अगर वो इलेक्शन जीत भी जाती है और दोबारा से पंजाब के अवाम के साथ ये मजाक करने का प्लान है कि बुज़दार साहब मुसल्लत करने हैं, तो मुझे लगता है कि ये इंतखाब हो भी जाए तो फिर भी पाकिस्तान के अवाम के लिए कोई अच्छी खबर नहीं होगी। अच्छा, मैंने चीफ जस्टिस के मामले पर भी आना है, इस पर सिद्दीक वेरी क्विकली आप क्या कहते हैं? इमरान खान साहब भी बांग्लादेश का हवाला दे चुके हैं, अब मुजम्मिल ने जिस तरह बात की है कि जी फिर मेजॉरिटी में आ भी जाए, पहले तो इलेक्शन नहीं होने दिए जा रहे, अगर मेजॉरिटी मिल भी जाती है तो ये भी खतरा है कि उसके बावजूद ना उस पार्टी को माना जाए कि जिसके पास मेजॉरिटी आ जाती है, जो भी हो, तो फिर तो सूरत हाल बड़ी खतरनाक होगी और आकर उनकी परफॉर्मेंस पर अलग सवाल होंगे। देखते हैं कि दोबारा उस्मान बुज़दार साहब आते या नहीं आते, वो जब आएंगे तब तो अलग बात है, अभी तक तो किसी की समझ नहीं आ रही। लेकिन ये हो सकता है कि जी मेजॉरिटी में कोई आ जाए जमात और कहें कि जी हो जाए कतर, हमने नहीं आने देना। देखिए, बात यह है कि उस्मान बुज़दार पे तनकीद की जा सकती है, लेकिन उसके बाद हमजा शहबाज ने आके जो दूध और शहद की नहरें बहाई हैं और जो मोहसिन नकवी ने आके और पंजाब को 4 चांद लगा दिए हैं, इनसे तो उस्मान बुज़दार जो है वो बहुत बेहतर थे। हाँ, तहरीक इंसाफ के अंदर ये उनके अपने अंदर डिस्कशन है कि उस्मान बुज़दार की बजाय कोई ऐसा जो वज़ीर आला पंजाब होना चाहिए था, जो लाहौर से होता, जो एक्टिव होता। मैं इस चीज़ से इत्तफ़ाक़ करता हूँ, बिल्कुल ये बात दुरुस्त है कि कोई ऐसा वज़ीर आला होना चाहिए जो एक्टिव हो, जिसकी ब्यूरोक्रेसी के ऊपर पूरी ग्रिप हो, जो एक्टिव हो, जिसको पता हो कि इतना बड़ा 13-14 करोड़ का सूबा है, तो बुज़दार साहब जैसी शख्सियात तो नहीं चला सकती। इससे मैं इत्तफ़ाक़ करता हूँ। बाकी आगे किसको इमरान खान बनाएंगे वो ज़ाहिर है जब इलेक्शन के बाद वो देखेंगे। अभी तक तो उन्होंने नहीं बताया कि वो किसको बनाने का इरादा रखते हैं। सदीक साहब, एक यहाँ पर देखें ना, आपने बिल्कुल आपने जो बात की कि इंतखाब के बाद देखेंगे, दुनिया भर में शैडो कैबिनेट पहले अनाउंस होती है कि अगर हमारी हुकूमत आती है वज़ीर आला ये होगा, वफाकी वज़ीर ये बनेगा। यहाँ पर ऐसा होता क्यों है कि इंतखाब के बाद इल्म होगा वज़ीर आला कौन बनेगा? वो टांगे खींचने लग जाते हैं ना। वो इमरान खान साहब ने कहा कि बिल्कुल ये कल्चर क्या होगा, मैंने ज़हन में रखे हुए 4-5 अभी बता दिए, टांगे खींचने लग जाए। वैसे देखें, आबिद ज़ुबैरी साहब सदर सुप्रीम कोर्ट, मसला यह है